व्हाट इज रीअप्लाई? रीअप्लाई होता क्या है? सेंड बैक टू एप्लीकेंट होता क्या है? ऐसे ऐसे एरर्स मैसेजेस आपको कॉलेज की तरफ से नोटिस आती होगी कि आपका फॉर्म वापस आपको दे दिया गया है, सेंड बैक टू एप्लीकेंट किया गया है, आप उस पर करेक्शन करो, ऐसा कोई हरा बटन दिख रहा होगा आपको। तो ये करेक्शन आप कैसे करेंगे? तो यूजुअली बैकग्राउंड में हो रहा क्या है, थोड़ा सा उसका छोटा सा झलक देखते हैं। तो यूजुअली होता ये है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में आपका फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज पहले वेरीफाई करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रूटिनी प्रोसेस। ठीक है। फिर उसके बाद 2 स्टेज में गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है। गवर्नमेंट वेरीफाई करने के बाद फिर आपको वाउचर आता है, फिर आपके बैंक अकाउंट में वाउचर में मेंशन किया हुआ अमाउंट आपको क्रेडिट होता है। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो अगर आपने क्लर्क लेवल पे अगर आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, सबमिट तो आपको ऑनलाइन कर देते हो, अप्लाई स्कीम हो करते हो तो सबमिट हो जाता है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो जैसे ही वेरिफिकेशन प्रोसेस में गया, आपका क्लर्क ने मिस्टेक देखा, आपको वापस भेज देगा, सेंड बैक टू एप्लीकेंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही सेंड बैक टू एप्लीकेंट का स्टेटस आएगा। फिर रीअप्लाई करेक्शन करने के लिए आपको ऐसा बटन भी आएगा, मगर ये बटन की वैलिडिटी होती है, मतलब जब तक गवर्नमेंट ने लास्ट डेट दिया है तब तक ही ये बटन अवेलेबल रहेगा, नहीं तो ये बटन चला जाता है। तो जैसे ये बटन है तो आप समझिए कि आपको करेक्शन करने का मौका दिया गया। तो अब क्या करें? अभी हो सकता है कि क्लर्क ने सब कुछ सही देखा मगर आगे जाके फिर से मिस्टेक पकड़ी गई, फिर गवर्नमेंट ने मिस्टेक पकड़ा, फिर ये ऐसे ही करके आपके 4 स्टेज में तो आपका फॉर्म घूमेगा ही। और जब ये 4 स्टेज क्लियर होगा तो ही आगे आपका वाउचर जनरेट होगा। ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं कि आपको ये दिखेगा कैसे। पहले तो उसके लिए आपको एप्लीकेंट लॉगिन में क्लिक करना होगा स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाकर, और फिर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपने देखा कि आपका फॉर्म पहले से 100% फिल्ड है। आपका 100% फिल्ड है तो फिर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म, तो आप यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। आई में क्लिक करेंगे आप, माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन बताएगा। मतलब स्क्रूटिनी एप्लीकेशन, अंडर स्क्रूटिनी का क्या मतलब हुआ कि अभी आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनी प्रोसेस में है, मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो मैंने अभी 4 स्टेज आपको बताया ना, वो वाले स्टेज। तो अभी देखो आपको ऐसा हरा बटन आ रहा है रीअप्लाई का। अगर आपको ये बटन नहीं आया तो इसका मीनिंग ये है कि अभी तक स्क्रूटिनी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, 2 मीनिंग हो सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करके चेक करना होगा कि आगे क्या प्रोसेस चल रहा है। और ये बटन अगर आके चला गया तो मतलब लास्ट डेट गई करेक्शन करने की। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि उसके लिए आपको क्या करेंगे, इधर पे क्लिक करेंगे। इधर पे लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक पॉपअप आएगा। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ इस केस में ये बच्चा सेकेंड ईयर का है और इसने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो अपलोड किया है वो दिख नहीं रही है, रीडेबल नहीं है। मतलब फोटो का इमेज साइज रिड्यूस करने के चक्कर में वो ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से इमेज सही से दिख नहीं रही है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में उसने मिस्टेक किया है। तो ये जो मैं एग्जांपल ऐसा बता रहा हूँ ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप एक बार ये वाला प्रोसेस समझोगे तो सबके लिए समझ सकते हो। ठीक है। तो हर कोई जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, चाहे डिप्लोमा में हो, डिग्री में है, एमटेक में हो, पीएचडी में हो, तो आप कर सकते हो। तो आपको हमेशा देखना कि लेटेस्ट तारीख क्या है, किसने भेजा। ठीक है। अब इसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको बस तारीख पे ध्यान रखना है और क्या आपको करना है और क्या रिमार्क आपको मिला है। ठीक है। अगर ये खाली दिख रहा है, ऐसा एम्प्टी है, ठीक है, कब होगा, इनिशियली जब पहला दिन पहली बार अप्लाई करते हो ना, तब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको खाली ही नज़र आएगा। तो अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रोसेस, तो लॉगिन हर महीने में 3-4 बार लॉगिन करके चेक करते रहने का। ठीक है। तो अब अगर आपका करे मिस्टेक निकला है तो इसी वजह से आपको ऐसा हरा बटन आता है रीअप्लाई लिखा हुआ। तभी आप क्या करोगे, आप प्रोफाइल में क्लिक करो। प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फॉर्म आएगा, तो उसको पहले ओके कर लो। फिर प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको ये 6 स्टेज आएगा। याद है आप जब फॉर्म भरे थे, 6 स्टेज पे फॉर्म भरे थे? तो हो सकता है, चलो अभी वो बच्चे के केस में मार्कशीट में मिस्टेक है। हाँ, अब क्या आपके केस में डोमिसाइल में मिस्टेक रहा, इनकम सर्टिफिकेट में मिस्टेक रहा, तो क्या करने का, तो प्रोफाइल में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट देख लेंगे। अगर आपने तहसीलदार का उत्पन्नाचा दाखला डाला है तो देखो, अगर आपने डाला है तो यस रहेगा आपके केस में। ठीक है। अगर आपके केस में सेल्फ डिक्लेरेशन डाला है तो नो रहेगा। नो, जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाले तो वो वाला इधर पे कुछ नहीं करेंगे।
उत्पन्न अच्छा दाखला में अगर मिस्टेक है तो यहाँ पे यस करो। देखो थोड़ा चेंज हुआ, इधर दिख रहा है, पहले देखो नहीं था कुछ भी इधर पे। कम डिटेल है ना, कुछ है क्या, नहीं है, कि नो है। जैसे आप यस करोगे तो देखो यस किए, इनकम डिटेल में इतना सारा कुछ आ गया, मतलब इनकम सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड करने का ऑप्शन आता है, आप एडिट कर सकते हो। वो जब तक हरा बटन होता है ना तब तक ही ये प्रोफाइल में ये जो 6 स्टेज है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। हरा बटन चला गया तो फिर से फॉर्म लॉक हो जाता है, आप कुछ नहीं चेंज कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी ये आपने इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है रीडेबल नहीं है, ऐसा मिस्टेक आया। ठीक है, तो वो सबको वापस से अपलोड करो। उसके बाद हो सकता है कुछ लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेरेंट्स का डाल दिए, हालांकि स्टूडेंट का डालना चाहिए था। आप क्या करोगे, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना अपलोड करोगे और ये सारा डिटेल आप फिल करोगे, जैसा आपने पिछले वीडियो में मैंने पूरा बता चुका हूँ ये। तो आप चूज फाइल में करके आप तो अपलोड कर दो। बाकी आधार ये तो नो ही रहेगा, बैंक डिटेल आपको अगर अपडेट डालना है तो डालें, फिर सेव पे क्लिक कर दें। अगर आपके केस में इधर पे कहीं मिस्टेक हो रहा है तो इधर पे कीजिए, यूजुअली अदर एड्रेस इंफॉर्मेशन में मिस्टेक नहीं होता है, और अदर इंफॉर्मेशन में भी आपको मिस्टेक नहीं रहेगा, करंट कोर्स में शायद हो सकता है। अभी जो मैंने एग्जांपल स्टूडेंट का जो दे रहा था उसने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट गलत डाला, वो अभी कहाँ है, वो अभी सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन किए हम, देखो अभी उसने सेकेंड ईयर का फॉर्म भर चुका है परसुइंग अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में का मार्कशीट उसने गलत डाला है। तो पहले तो मुझे फर्स्ट सेकेंड ईयर को डिलीट करना पड़ेगा, पर डायरेक्टली फर्स्ट ईयर डिलीट नहीं कर सकता, नहीं तो एरर वैरर का मसला आएगा मुझे। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करने का, तो आपको क्रोनोलॉजी नाम का एरर आएगा। ठीक है, डिलीट इस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, डिलीट हो जाएगा। देखो सेकेंड ईयर चला गया। अभी आप फर्स्ट ईयर को डिलीट करो। फर्स्ट ईयर को क्यों डिलीट कर रहा हूँ, बच्चा तो सेकेंड ईयर का था। जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो पिछले साल का रिजल्ट लगता है। ठीक है, वैसे ही आप अगर थर्ड ईयर के हो सेकेंड ईयर का रिजल्ट लगेगा, फोर्थ ईयर के हो तो ईयर का लगेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के ही हो तो फिर आपको आपका हो सकता है आपने या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मिस्टेक किया होगा, या तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट में मिस्टेक होगा, कुछ और मिस्टेक हो गया, फिर रिसिप्ट का मिस्टेक हो। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग सब। तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर को डिलीट किया और फिर डिलीट हो गया। देखो नो डेटा हो गया, मतलब वहाँ पे गायब हो गया सब, ये पूरा खाली हो गया। अब आप फर्स्ट ईयर का डिटेल फिर से फॉर्म भर दो, पूरा जैसा आपका कॉलेज कौन से स्टेट पे है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट ही होना चाहिए, और कोई स्टेट आने वाला नहीं है इधर पे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका क्या है, आप अभी यहाँ इसके लिए आपको एड्रेस, आपका कॉलेज का एड्रेस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन लेवल डिप्लोमा में है, डिग्री में है, फार्मेसी में है, मास्टर कर रहे हो, आर्किटेक्चर कर रहे हो, है ना, पीएचडी कर रहे हो तो उस लेवल का आप लोग, तो डिप्लोमा रहेगा तो डिप्लोमा लो, डिग्री रहेगा तो डिग्री लो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, आर्किटेक्चर जैसा आपके एप्लीकेबल है आप लोगे। आपके कॉलेज का नाम सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट कोड के हिसाब से देख लो एक बार, कॉलेज का नाम अच्छे से पढ़ लो, पूरा नाम पढ़ो, क्योंकि आपके एक कॉलेज, एक ऐसा होता है ना, एक कॉलेज के 3-4 ब्रांचेस होते हैं तो नाम में भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, आपका नाम प्रॉपर आपका नाम का कॉलेज होना चाहिए, आप कौन से ब्रांच में पढ़ रहे हो वो पर्टिकुलर ब्रांच सेलेक्ट करो, याद है ये सब चीज़ बदलेगी नहीं। हाँ, तो सही ब्रांच सही सेलेक्ट करना। जैसे ही फिर आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, ये देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ एक ही बार भरा जाता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे ही आपने सेलेक्ट किया उसके बाद फिर आपको एडमिशन टाइप पूछेगा, याद रहेगा, कोर्स नेम के बाद, कोर्स नेम के बाद यहाँ पे कुछ था क्या, नहीं था। अब देखो क्या आ गया, एडमिशन टाइप पूछा। अगर आपने एडमिशन कैप के थ्रू लिया है, काय के लिए थ्रू लिया है, अगर आपने एडमिशन कैप के थ्रू लिया है तो आपको कैप सर्टिफिकेट लगेगी, ये ऐसा खाली है तो आपको ये भर जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कैप सर्टिफिकेट डालेगा, तो कैप सर्टिफिकेट ऐसा होता है। ठीक है, जिसमें फ्रीज और कंफर्म लिखा होता है, ऐसा होता है। तो ये आप चेक कर लीजिए, आपने एडमिशन के टाइम पे आपको मिला रहेगा। और अगर आप TWFS वाले तो ऑब्वियसली आपको तो फॉर्म भरना ही नहीं है। इंस्टीट्यूट लेवल आप सेलेक्ट करोगे, वो लोग करोगे जो जिन इंस्टीट्यूट लेवल से एडमिशन मिला है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट लेवल पे सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप मिलती है और किसी को नहीं। ठीक है, तो अगर इंस्टीट्यूट लेवल पे क्लिक करोगे तो आपको फिर कैप राउंड का फॉर्म, कैप सर्टिफिकेट भर अपलोड करना नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मिलेगा भी नहीं वो, कि आपको मिला ही नहीं है। कैप से स्टूडेंट ये क्लिक करोगे, इंस्टीट्यूट लेवल वाले ये क्लिक करोगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल। और जब आप इंस्टीट्यूट लेवल क्लिक करोगे तो आपको फिर अपलोड ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, कैप वालों के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। आपने फिर आपका कैप सर्टिफिकेट अपलोड किया, कैप सर्टिफिकेट अपलोड हुआ इधर पे, ओपन पे क्लिक किया, पे अपलोड हो गया।
जैसे अपलोड हो गया, अब देखो फर्स्ट ईयर आपने सेलेक्ट किए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड लिए, ठीक है, मैंने इस एग्जांपल सेकेंड ईयर के बच्चे के हिसाब से, तो आपका पिछला साल हो चुका रहेगा, फर्स्ट ईयर हो गया रहेगा अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो। और फिर आपने जैसे कंप्लीटेड डाला, देखो बदल रहा है, चीज़ें बदलती है, देखो दिख रहा है। आप फर्स्ट ईयर में समझो अभी 2020 चल रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर कब हो गए, 2019 में हो गए, तो 2019 यहाँ पे लोगे, है ना, 2019 लोगे, फिर परसेंटेज डालोगे, आपका रिजल्ट डालोगे। अभी अगर आपको केटी लगी है, ठीक है, अगर आपको केटी लगी है तो पास विथ 80 केटी डालोगे, पास विथ 80 केटी डालोगे। और ये परसेंटेज कैसा रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको सेमेस्टर वाइज है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो दोनों सेमेस्टर में कितना मार्क्स मिला, उसका आउट ऑफ कितना है, उसका आप कैलकुलेट करो और फिर परसेंटेज निकालो, एग्रीगेट परसेंटेज डालो, ठीक है, दोनों परसेंटेज मिलाकर, दोनों मार्क्स मिलाकर, ठीक है, दोनों सेम के। तो ये आपको हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जनरल कोटा ले लोगे, आपकी फिर मार्कशीट अपलोड करोगे। और मार्कशीट भी जब अपलोड करोगे ना, याद रखना दोनों सेम की मार्कशीट साथ में होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट सेम सेकेंड सेम के दोनों मार्कशीट का सिंगल फोटो खींचकर आपको अपलोड करना है। क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, और फिर आपको मार्कशीट आपको अपलोड कर लेना है। जैसे ही अपलोड करो, फिर रेगुलर मोड सेलेक्ट करो, डिस्टेंस के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, रेगुलर ही आना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे नो डेटा दिख रहा है, आपने ये सारा फॉर्म भर दिया, ईयर ऑफ स्टडी से पूरा भर दिया है, बराबर, ईयर ऑफ स्टडी पे ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर पे पूरा भर दिया है। सेव बटन पे आप पूरा वेरिफिकेशन कर लो, आपने सब कुछ भरा है क्या बराबर, ईयर ऑफ स्टडी फर्स्ट ईयर भरा, सब कुछ सही है, ठीक है। अभी सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा ऑप्शन आता है, इसको बटन दबाकर फिर आप नीचे आओगे, देखो परसेंटेज भी आ रहा है आपका कितना भरे, और आपका फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन भर गया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन भर गया है। अभी आप कौन से ईयर में थे, देखो उसका मार्कशीट गलत था, मार्कशीट अपन ने अपलोड कर दी है, ठीक है। अब आपको सेकेंड ईयर का भरना है, तो देखो यहाँ पे ऊपर का हिस्सा कुछ नहीं करने का, अब यहाँ ईयर ऑफ स्टडी से अपने को सेकेंड ईयर का डिटेल डालना है, इसके ऊपर का कुछ नहीं छेड़ना है। ईयर ऑफ स्टडी पे आप सेकेंड ईयर ले लो, और परसुइंग डालो, याद है करंट ईयर में परसुइंग, अगर आप सपोज थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप थर्ड ईयर परसुइंग करोगे, उसके लिए आपका सेकेंड ईयर कंप्लीटेड नाम से भरा हुआ होना चाहिए, नीचे इधर पे दिया ना वैसे ऊपर, उसके लिए भी आपको भरा होना चाहिए, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फिलहाल मैं एग्जांपल सेकेंड ईयर का ले रहा हूँ, तो सेकेंड ईयर परसुइंग पे क्लिक किए, आपने एडमिशन ईयर डाले, अभी ये जो एडमिशन डेट है ना, सेकेंड ईयर में एडमिशन डेट आपके एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से डालो, या आपकी फ़ी रिसिप्ट में जो डेट है, आपने 1-2 महीने में फ़ीस भरा है तो वो फीस रिसिप्ट के हिसाब से डेट डालो, ठीक है। कोरोना काल में अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया है, आपका 2020 में सेकेंड ईयर स्टार्ट होना था, अगर हो गया 2021 में, तो आप 2020 ही डालेंगे। तो आप ये आपके कॉलेज अथॉरिटी से पूछ के लो कि डेट क्या डालना है, तो यूजुअली एकेडमिक कैलेंडर का डेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर फीस पेड डालो, फिर जो भी फीस है आपकी फ़ी रिसिप्ट अपलोड करो। अब यहाँ पे ना जब इमेज अपलोड करते हैं ना फ़ोटो, तो उसमें भी बच्चों को तकलीफ़ होती है कि भाई ये सर ये हमारा फिर फाइल साइज रिड्यूस कैसे करते हैं, इसका भी एक वीडियो अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट पे, आप देख लेना, ठीक है। तो फिर आपने फ़ी रिसिप्ट को अपलोड कर लिया। अगर आपके एक से ज़्यादा फ़ी रिसिप्ट है, समझो आपने इंस्टॉलमेंट में भरा, तो जितनी फ़ी रिसिप्ट है, 3 फ़ी रिसिप्ट है, तीनों को बाजू बाजू रखो, एक सिंगल फोटो निकालो और डाल दो, टोटल अमाउंट इसमें लिखो, तीनों फ़ी रिसिप्ट मिला के जो अमाउंट है वो लिखो, ठीक है। फिर ये सब रहेगा आपका, और रेगुलर पे क्लिक कर दो। अभी ये चलो ये हो गया। हो सकता है फर्स्ट ईयर आपने किया, अभी आप सेकेंड ईयर में हो, मगर बीच में 1 साल का ड्रॉप लग गया, ऐसा हो सकता है ना। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, आपका फर्स्ट ईयर में आपका 2018 में थे, मान लो कि 2019 में आप सेकेंड ईयर में नहीं थे, 2020 में आप सेकेंड ईयर में आए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ज्यूम करो, मैं ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, 2018 में, 18-19 में आप फर्स्ट ईयर में थे, 2019-20 में आपको ड्रॉप लग गया, ठीक है। अब 2020-21 में आप सेकेंड ईयर में आए, तो आप जब इधर पे एडमिशन ईयर 2018 सेलेक्ट करोगे, ठीक है, 2018 सेलेक्ट करोगे कब के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, देखो इधर पे जब आपका फर्स्ट ईयर का है, यहाँ पे अगर आप 2018 सेलेक्ट करे हो, और जब सेकेंड ईयर में आप आए, तो आपने यहाँ पे 2020 सेलेक्ट करे, तो ये गैप आया ना 1 साल का,
तो ये ऑटोमेटिक वन हो जाएगा, ऑटोमेटिक वन हो जाएगा, मुझे। और जब ये ऑटोमेटिक वन होगा तो आपको फिर इधर पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको क्या करना है, गैप सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ड्रॉप वाले के बच्चे लोग, आप लोग को आपके नज़दीकी वकील के पास, एडवोकेट के पास जाकर आपको क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनाना होगा, गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा और उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, ड्रॉप वाले केस में। नॉर्मल वाले सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, आप सेकेंड ईयर का भी थे, अभी मैं अभी 2020-21 के आप हो, आप सेकेंड ईयर में हो, ऑब्वियसली आप 2019-20 में, तो 2019 आपने कहाँ डाला, याद है, अभी जस्ट बताया आप, यहाँ पे है, ये आपका 2019 है, तो ये आपने 2019 डाला। अब आप जो फी रिसिप्ट के में डालोगे 2020 का डेट डालोगे, एकेडमिक कैलेंडर का। जब आप ये डालते हो, ये सेकेंड ईयर के लिए रहेगा, के लिए। वैसे ही आप अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए, तो इसके हिसाब से आपका देख लो भाई क्या है आपका। ठीक है, बेस्ट है कि फी रिसिप्ट में जो डेट लिखी होती है अगस्त, जून, अगस्त, सितंबर की डेट वो डालनी होती है। ठीक है, अगर आपने फीस जल्दी भरा है तो। अब फिर ये सेलेक्ट किए, उसके बाद सारा हो गया, सेव पे बटन पे क्लिक करें, देखो फर्स्ट ईयर का डिटेल भरा हुआ है, सेव बटन पे क्लिक किए। अभी क्या आएगा, सेकेंड ईयर का डिटेल आएगा सेव होने के बाद। तो अभी यहाँ हुआ क्या, देखो मैंने जैसे इसमें क्लिक किया ना, ये मेरे को पास क्वालिफिकेशन में लेके गया, आपके साथ भी यही होगा। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, पास क्वालिफिकेशन में आपका 10वीं का आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करो, जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपका सेकेंड ईयर दिखाई देगा, यहाँ पे परसुइंग आ रहा है, मतलब आप अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सेकेंड ईयर, करंट ईयर के लिए ना फी रिसिप्ट लगती है, प्रीवियस ईयर के लिए आपको क्या लगेगा, रिजल्ट, रिजल्ट लगेगा दोनों सेमेस्टर का, दो सेम वाइज आपका चलता है यूनिवर्सिटी पे जो भी आपका चल रहा है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले रहे हो या डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हो तो आपके केस में कैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये सब चीज़ को ध्यान, डॉक्यूमेंट को रखना है। फिर आपने, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का हो गया। अब ये ना इसको स्क्रॉल अप करने के बाद आप क्या करोगे, माई अप्लाइड स्कीम पे जाओगे, माई अप्लाइड स्कीम में जाना। अब आप रीअप्लाई बटन को दबाओगे, है कितना टाइम लगा रीअप्लाई बटन को दबाने के लिए। तो पहले तो आपको करेक्शन करना था, ये जो मैंने अभी बताया ना ये सब क्या था, करेक्शन करने का प्रोसेस था। अब वो का सब कहाँ किए हम लोगों ने, प्रोफाइल में किए। हाँ, अगर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन में मिस्टेक है तो आप डायरेक्टली आके रीअप्लाई से कर सकते हो। अगर आपकी मार्कशीट में मिस्टेक है, डोमिसाइल में मिस्टेक है, आपका आधार, सॉरी, फी रिसिप्ट में मिस्टेक है ना, रिजल्ट्स में मिस्टेक है, तो ये सब चीज़ के लिए आपको प्रोफाइल में ही जाना होगा। तो रीअप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सब पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीअप्लाई, क्या तुमको श्योर है रीअप्लाई कर रहे हो, करना है तो ओके करो। ठीक है, आपको ये भी पूछता है, एक और का क्वेश्चन वो पूछता है कि क्या आपने करेक्शन कर लिया, तो तभी भी आपको ओके बटन क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा, याद है आपने लास्ट फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था तब भी आपका यही था। अभी आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो गए, है ना, अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट है मतलब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, पिछले साल फॉर्म भरे थे, ठीक है, पिछले साल फॉर्म भरे थे, चाहे पैसे आए या नहीं आए, और आपको वाउचर ज़रूर आया है, वाउचर ज़रूर आया है, तो आप यस करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको नो करना। सुन लो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नो करेंगे। और अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, पिछले साल स्कॉलरशिप का अमाउंट आ गया है या आने वाला है, तो आप यस करोगे। फॉर ओल्ड स्टूडेंट जिन्हें रिन्यूअल फॉर्म भरना है, ठीक है, अगर रिन्यूअल फॉर्म नहीं है आपका तो आप ये नहीं करोगे, ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चेंज होता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, गौर से सुनना। ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए, खास करके फर्स्ट ईयर और डीएसवाई वालों के। तो अब क्या होगा, नो करोगे तो कोई मसला नहीं है फ्रेश स्टूडेंट के खास केस में, मगर ओल्ड स्टूडेंट जो है रिन्यूअल वाले हैं, तो आप यस करोगे तो आपको ना यहाँ रिन्यू पिछले साल की एप्लीकेशन आईडी पूछेगा। तो आप क्या करोगे, माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे जाओगे, पिछले साल का डेटा आपको हिस्ट्री में मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ से बाहर आ जाओगे, हाँ, आप क्लिक करोगे इसमें, आप फिर साल पूछेगा कौन से ईयर में आप पिछले साल थे। अगर ड्रॉप वाले हो तो ऑब्वियसली 18-19 लेना पड़ेगा, अगर आप पिछले साल ही 19 फर्स्ट ईयर में थे 19-20 लेना पड़ेगा। चलो मैं रेगुलर स्टूडेंट के हिसाब से जा रहा हूँ, 19-20 में
आपका स्कॉलरशिप फॉर्म अप्रूव्ड हुआ था, है ना, आपको रिडीम का वाउचर आया था रिडीम स्टेटस में क्लिक करने पर। अभी यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आप ये जो है ना एप्लीकेशन आईडी, इसको क्लिक कॉपी करो। कॉपी करके वापस इसमें जाओ, माई अप्लाइड स्कीम, वापस माई अप्लाइड स्कीम में जाओ। ठीक है, या तो फिर माई अप्लाइड स्कीम में जाने के बाद फिर से रीअप्लाई बटन पे क्लिक करो, फिर से ऐसी फॉर्म आएगा, देखो आया, हैव यू मेड द चेंजेस इन विच इज मेंशन इन द रिमार्क। मतलब वही जो आपको रिमार्क आया था ना, कौन सा रिमार्क, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर, एकदम शुरू में बताया था, ये रिमार्क, इस रिमार्क की बात हो रही थी जब आपने ये बटन पे क्लिक, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, हाँ, तो करंट कोर्स में हमने रीअप्लाई बटन पे क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू रीअप्लाई, तो ये सब हम लोग का यहाँ पे थे, रीअप्लाई, हैव यू मेड द चेंजेस इन विच मेंशन द रिमार्क, ये जिसका भी जिक्र किया, ये क्लिक करोगे, फिर बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू रीअप्लाई, ओके करोगे, ठीक है। अब फिर से ऐसे ही आएगा, आया है, ये कौन करेंगे, मैंने बोला ये रिन्यूअल वाले स्टूडेंट या ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट रिन्यूअल स्टूडेंट एक ही चीज़ होता है। और ये कौन करेगा, फ्रेश स्टूडेंट, फ्रेश एंड डीएसवाई वाले, फ्रेश डीएस फ्रेश स्टूडेंट ही जो पहली बार फॉर्म भरे स्कॉलरशिप का, फ्रेश स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले खास करके इस साल जो एडमिशन हुए फर्स्ट ईयर में और डायरेक्ट सेकंड में इस साल जो एडमिशन हुए, ठीक है, तो फ्रेश स्टूडेंट उनको कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। फ्रेश वालों को फिर रिन्यूअल प्रीवियस एप्लीकेशन आईडी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, तो आपको ये पूछे, रिन्यूअल वाले के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। डू यू अवेल एनी स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड, इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट से, तो नो करना है, ठीक है। यस करोगे तो आप एलिजिबल स्कॉलरशिप के लिए नहीं हो, यहाँ पे नो करना है। और सेल्फ डिक्लेरेशन पूछ रहा है, माइनॉरिटी एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, याद है इनकम सर्टिफिकेट वाला बोला था, तो आप लोग अगर सेल्फ डिक्लेरेशन बनाए हो तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन कैसा रहेगा, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ फॉर्म डिक्लेरेशन में इस पर क्लिक करोगे, ऐसा एक पेज आया था, याद है, देखो ये वाला, ये फॉर्म रहेगा आपके पास, इसके ऊपर 10 रुपये वाला टिकट होगा, उसके ऊपर डेट होना ज़रूरी है, ये ऊपर क्या लिखा है वो ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट डेट है, डेट और 10 रुपये का टिकट, और डेट भी इस साल का ही होना चाहिए, करंट ईयर का। और ये फॉर्म प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए, हाँ, याद रखना है, कॉलेज का नाम डालोगे इधर पे, ये जो हिस्सा है ना जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, कॉलेज का नाम, यहाँ पे आपको आपने जितना अमाउंट मेंशन किया था इनकम सर्टिफिकेट पे, हाँ, नो सेलेक्ट करे थे, उतना ही डालोगे। और ईबीसी वाले दूसरे स्टूडेंट हैं उनको शायद प्रतिज्ञा पत्र वो सब आता है, तो वो सब डालोगे। और फिर यहाँ पे जैसे आपने वो वाला जो उसको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड किया, तो लिख कर आएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने अपलोड किया, ईडब्ल्यू स्टूडेंट, आपने अगर एडमिशन ईडब्ल्यू के थ्रू लिया है तो यस करो, अगर आपने ईडब्ल्यू सीट के थ्रू नहीं लिया है तो नो करो। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट ईडब्ल्यू के थ्रू नहीं हुए रहिए, आपको पता होगा कि आपने एडमिशन कैसे लिए, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट लेवल कोटा था वैसा ही टाइप का, तो इंस्टीट्यूट लेवल कोटा एक अलग होता है ना, कैप राउंड से अलग होता है। या याद रखना, ई डब्ल्यू एस सीट अगर आपको मालूम है तो आपको यस करना है, फिर उसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। अगर ई डब्ल्यू एस सीट नहीं है आपकी तो नो करो, ठीक है। फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक पॉपअप आएगा, ये पॉपअप आएगा, आपका फ़ोटो आएगा पूरा, इसको स्क्रॉल करोगे पूरा, तो पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा कि आपने क्या क्या भरा है, क्या 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 डिटेल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। और इस पर क्लिक करोगे तो सीधा नीचे भी जा सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट आएगा, ये एग्रीमेंट के लिए आपको टिक करना है, आपके केस में ये टिक नहीं रहेगा, टिक कर लेना है, ये प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, फ्रेश स्टूडेंट के लिए ये सब नहीं रहता है। सबमिट बटन पे फिर क्लिक कर दोगे ना, ये सब पढ़ लेना है, गवर्नमेंट के सब रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाला वो सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं तो क्या लिखा है देखो, इंडियन पीनल कोड होगी, तो जो कुछ इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो सब कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन, सबमिट करें। फिर आपको वही एप्लीकेशन आईडी जो पहले जनरेट हुई थी जनरेट हो जाएगी, फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री लिख कर आएगा, उस यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करने का, माई अप्लाइड स्कीम पे हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, फिर से अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन, देखो हरा वाला बटन चला गया, चला गया कि नहीं, मतलब आपने रीअप्लाई कर दिया इसलिए हरा बटन चला गया, रीअप्लाई बटन कर दिया। अब इस पर क्लिक करो,
फिर पुराना वाला रिमार्क वैसे ही दिखेगा। अब वो कॉलेज क्लर्क को आपको वापस गया है, तो अब वो बंदा फिर से चेक करेगा, फिर उसके लिए फिर आपको कितने दिन लगेंगे वो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर है। तो फिर वो करेक्शन होगा। अब समझो, अभी मैं आपको अब यहाँ पे आपका आना चाहिए, याद रखें, अप्रूव्ड एप्लीकेशन में इस साल आना चाहिए। यहाँ पे क्लिक किए तो फिर एक ऐसा खुलेगा। तो आपने देखो, अगर बहुत सारे आए हैं ऐसा, देखो इस केस में 3-3 है। तारीख देखने का, तारीख इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट डेट में क्या रिमार्क मिला, फिर से कुछ गलती पकड़ी गई होगी, वो मिस्टेक करेक्शन। ठीक है। फाइनल अप्रूवल कौन करेगा आपका? डिपार्टमेंट। जो 4 स्टेज का डायग्राम बताया था ना, अप्रूव्ड हो गया, एप्लीकेशन सब हो गया, क्या करेंगे आपको, फिर चेक रिडीम स्टेटस है, इधर भी बहुत कुछ लिख कर आता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। इधर भी कुछ चीज़ लिख कर आएगी, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। बस आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है। सब कुछ गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, कॉलेज में सिर्फ स्क्रूटिनी का ही प्रोसेस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। स्क्रूटिनी करके गवर्नमेंट को चला जाता है। अब गवर्नमेंट और का प्रोसेस होने को हो सकता है 6 महीना लगे, 7 महीना लगे, डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि सब वेरीफाई होता है ना। में क्लिक करेंगे तो ये वाउचर बोलते, दिख रहा है वाउचर, वो वाउचर बोलते, पैसा आपको अगले साल दे। फिर वही रिडीम बटन, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, तो पैनिक नहीं होना है। इंपॉर्टेंट है कि फंड डिसबर्समेंट लिख कर, फंड डिसबर्समेंट लिखा है मतलब पैसा आने वाला है, पैसा आ गया तो फंड बस लिख कर आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रीअप्लाई बटन का फंडा आपको समझने आ गया होगा। तो लास्ट डेट पे ध्यान रखना है कि आपको करेक्शन की भी लास्ट डेट आती है, और करेक्शन की लास्ट डेट से पहले आपका रीअप्लाई का प्रोसेस हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो मेक श्योर और जो भी आप करते हो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रखो।